राधे राधे प्यारे भक्तों। आज हम पुरुषोत्तम महात्म्य का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुस्साहसन ने खींचा और वस्त्र भी फाड़कर खींचा तो भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की। इसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर कामक्य वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण उनको दुखी जानकर कामक्य वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि भी श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्म भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकों को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहते हैं, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्म का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन के इस प्रकार हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल हो युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, इस समय मैं इसका उत्तर देने को सामर्थ्य नहीं। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है। तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, एक समय संयोगवश अधिक मास आया। उसको सब असहायक, निंदक, अपूज्य, मलमास और नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल यानी कि गंदा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन, निर्धोकी, दुखों से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में जहाँ पर मैं निवास करता था स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों में अश्रु बहता हुआ इस प्रकार कहने लगा। तो भक्तों, ये था पुरुषोत्तम महात्म्य का अध्याय तीसरा। कल हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे। तो आप सभी इस अध्याय को सुने व पढ़ें और अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका पुण्य आप सभी को भी मिले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे।